एक दुल्हन 2100 अशार सुनकर मर गई। अब बेताब अल्लौरी जैसा अगर दूल्हा होगा तो ये भी उम्मीद है कि शेर के मतले की भी गुंजाइश ना हो, शक्ल ही देख के मर जावे, ऐसा ऐसा भी हो सकता है। लेकिन चलिए, बहरहाल इनकी बीवी बहुत हिम्मत वाली है, अभी तक बाहयात है और परवरदिगार रखे सलामत। आइए हजरात, अब हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मैं एक तज़मीन और डॉक्टर बशीर बदर साहब के मिसरे पे एजाज़ पॉपुलर साहब की। बशीर बदर साहब का पूरी दुनिया में एक शेर मशहूर हुआ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। ये बशीर बदर साहब का पूरी दुनिया में मशहूर हुआ शेर। इस पे एजाज़ पॉपुलर साहब ने एक मिसरा लगा के तज़मीन किया। इसको किस कैफियत में किया, सुनिएगा। यही धड़का लगा रहता है क्या अंजाम हो जाए, यही धड़का लगा रहता है क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की पोती से, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की पोती से, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। आइए हजरात, अभी हम सदर साहब जनाब अजीज़ हैदर साहब के करीब पहुंचने से पहले हम अपने मेहमान जनाब सैयद किरवानी साहब के हुजूर चलते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने ख़यालात का इजहार करें। आप लोग ज़ोरदार तालियां बजा के थोड़ा सा खैर मकदम करें। सैयद किरवानी साहब 1983 की वर्ल्ड कप विनर टीम के विकेट कीपर रहे और जाने से पहले इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, इंशाअल्लाह हम जीत के लौटेंगे। परवरदिगार ने इनकी ज़बान की लाज रखी और हिंदुस्तानी टीम वर्ल्ड कप लेके लौटी 1983 में। मैं इंतहाई खुलूस के साथ सैयद किरवानी साहब की खिदमत में मुल्तमिस। प्रोफेसर अजीज़ हैदर साहब प्रेसिडेंट, जनाब शरफुल हसन साहब वाइस प्रेसिडेंट, जनाब तलत नकवी साहब प्रिंसिपल, मौलाना यासूफ अब्बास साहब और मोअज़्ज़िज़ हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। वैसे मज़ाहिया शायरी एंड डिनर के सिलसिले में जो मैं तो वैसे कुछ मज़ाही अशार वग़ैरह पढ़ने के काबिल नहीं हूँ और मैं यहाँ पे बस शुक्रिया अदा करने आया हूँ मौलाना यासूफ अब्बास साहब जो मुझे इस सिलसिले ख़तीब अकबर मौलाना मरहूम अथर साहब की 100 साला सेलिब्रेशंस में क्रिकेट टूर्नामेंट के सिलसिले में मुझे याद किया और मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। मैं बहुत ममनून और मशकूर हूँ यासूफ अब्बास साहब, उनकी वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ और जो इज़्ज़त अफ़ज़ाई की है मेरी 15 दिसंबर से, मैं बेहद ममनून और मशकूर हूँ आपका, आप हज़रात का जो सरज़मीन लखनऊ की मोहब्बत, खुलूस, मेहमान नवाज़ी का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और जो पब्लिसिटी हुई है मेरे आने के बाद, ये सब यासूफ अब्बास साहब की वजह से हुआ है। जो भी इंटरव्यूज़ दिया हूँ मैं, बस मैं क्रिकेटर्स को मोटिवेट और इंस्पायर करने के लिए आया हूँ। वैसे एक हल्का सा चुटकुला सुना देता हूँ, पता नहीं आपको पसंद आएगा या नहीं। जंगल में सारे जानवरों में से सबसे बड़ा जानवर होता है हाथी। एकाएक उसको हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक होता ही इसको सारे जंगल के जानवरों ने इनको हॉस्पिटल ले चले जाते हैं। तो ये ऑपरेशन थिएटर पे सारे डॉक्टर्स इसको उसकी जो भी हार्ट प्रॉब्लम है उसको सही करने की कोशिश में रहते हैं। ये तड़पते रहता है तो हर कोई दुआ करता है कि भाई ये हाथी अपना दोस्त
ठीक हो जाए। तो हर कोई जाके उसके कान में दुआ देते हैं, हाथी के कान में जाके हर किस्म का जानवर जाके दुआ करता है। तो बस आखिरी में एक चींटी जाती है, चींटी उसके कान में जाके कुछ कहती है, और जैसे ही कहकर हटती है तो ऑपरेशन टेबल पे हाथी तड़प कर अपनी जान दे देता है। अरे सारे जानवर परेशान हो जाते हैं कि यार इसने क्या कह दिया है इस हाथी के कान में जो ये तड़प कर जान दे दिया वहाँ पे। तो सब जने चोटी को पकड़ लेते हैं, तो क्या कही उसके कान में जो इतना तड़प कर मर गया वहाँ पे। चोटी ने बहुत ही आजिज़ी के साथ कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर्फ इतना ही कहा हाथी से कि अगर खून की ज़रूरत है तो मेरे से ले लेना। तो बहरहाल मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ यासिफ अब्बास और प्रेसिडेंट साहब और सारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ जिन्होंने मेरी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, यहाँ पर दावतनामा देने की और आप सब हजरात से मिलने का शरफ़ हासिल किया हूँ मैं। और चलते चलते एक 1983 का एक वाक़या सुना देता हूँ जो फाइनल्स में हुआ था। ज़रा इस पे तवज्जो कीजिए। जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप थी मेरी और संधू, बलविंदर सिंह संधू की। तो पहला गेंद जो फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड कहलाया जाता है, मैल्कम मार्शल, मरहूम हो गया बेचारा, बहुत जल्द दुनिया से गुज़र गया वो। तो इसने पहली गेंद जो डाली, उस ज़माने में हमारे पास सही इक्विपमेंट भी नहीं था, तो वो मामूली सा हेलमेट था प्लास्टिक के, कनपट्टी को कवर करने के थोड़ा प्रोटेक्शन था वहाँ पे। तो पहला बॉल इन्होंने बाउंसर डाला संधू को, वो अपना पटका बन के और ऊपर से हेलमेट भी पहनी थी, ज़ोरदार बाउंसर उसके हेलमेट पे लगा। ये हटने से पहले ये सो बल्कि हेलमेट के ऊपर लगा। तो इसने दिन में तारे देखने लग गए, तो ये अपनी हेलमेट को लगड़ रहा था। तो मैं गया वहाँ पे, यार बल्लू आर यू ओके, ठीक है यार, हाँ हाँ किरी भाई, बोल के हेलमेट को लगड़ रहा है। तू हेलमेट के क्यों लगड़ रहा है यार? अरे हेलमेट निकाल लिया, फिर अंदर लगाने लगा वो। तो वहाँ पे जो डिकी बर्ड हमारे ज़माने का बहुत ही मशहूर नंबर 1 अंपायर माना जाता था, तो उसने जिस तरीक़े के गालियाँ दिए इस मैल्कम मार्शल को कि यार तुझे शर्म आनी चाहिए, ये आखिरी नंबर का प्लेयर है, इसको बाउंसर डालता है, जाके माफ़ी मांग उससे। तो ये कहा कि हाँ ज़रूर माफ़ी मांगूंगा मैं, ज़रूर आया। वो आके तो है बल्लू मान, वो बड़ी वेस्ट इंडियन खिलाड़ी जो रहते हैं बड़े रिदमिक होते हैं, जैसे कि हमारे मुनीर बनारसी साहब का जो अंदाज़ था, जो अशार बोल रहे थे वो अपने खड़े रह के एक्शन के साथ। तो ये वेस्ट इंडीज़ भी है, तो वो एक जगह खड़े नहीं रहते, वो आके तो सॉरी नो मान, आई डिडंट मीन टू बॉल ए बाउंसर, इस तरीके की उसने सॉरी बोली। तो अब यहाँ पे ये संधू का ह्यूमर देखिए। तो वो सॉरी बोलकर जा रहा था, तो माकम कम हियर ना मान, यू थिंक माई ब्रेन इज़ हियर, माई ब्रेन इज़ हियर मान, बोल के तो ये मज़ाही किस्से हो जाते हैं। फ़िलहाल तो ज़्यादा याद नहीं आ रहे मेरे को। बहरहाल मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना यासिफ अब्बास साहब और ख़ानवाद मरहूम मौलाना अतहर साहब, जो हमें यहाँ पे इज़्ज़त अफ़ज़ाई की मेरी, और मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ फिर से आप सबका जो मुझे इज़्ज़त दी है यहाँ पे बुलाकर। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिल गया तो आप लोगों के सामने हाज़िर होऊंगा। और सर्दी भी बढ़ते चले जा रही है और खाने का भी इंतज़ाम हो चुका है, तो बस यही आखिरी
मेरा पैगाम है कि मैं मोहताज दुआ रहूँगा। आप सब मेरे लिए दुआ कीजिए और बस यहाँ से खुदा हाफिज़ व नासिर।